प्यारे बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक मज़ेदार कहानी का नाम है खुशी का मंत्र। चलिए शुरू करते हैं। संत कबीर लोगों को तरह तरह से समझाते थे। कई बार उनके समझाने के तरीके ऐसे उल्टे पुल्टे होते थे कि लोग उनके तरीकों को कबीर की उलट बांसियां भी कहने लगे थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया। उसने कहा कि मेरे घर में और पड़ोस में मेरा झगड़ा होता रहता है। मैं चाहता हूँ कि झगड़ा ना हो, लेकिन समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कबीर थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, जरा लालटेन जलाकर लाना। अंदर से उनका बेटा लालटेन जलाकर ले आया। वह आदमी भौंचक्का देखता रहा और सोचने लगा कि इतनी दोपहर में कबीर ने लालटेन क्यों मंगवाई। थोड़ी देर बाद कबीर ने फिर आवाज़ लगाई कि कुछ मीठा दे जाना। इस बार उनकी पत्नी आकर मीठे की बजाय नमकीन देकर चली गई। उस आदमी ने सोचा कि शायद पागलों का घर है, दिन में लालटेन और मीठे के बदले नमकीन। वह बोला, कबीर जी मैं चलता हूँ। कबीर ने पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिला या अभी कुछ सवाल बाकी हैं? वह व्यक्ति बोला, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। कबीर ने कहा, जैसे मैंने लालटेन मंगवाई तो वे घर वाले मुझसे लड़ सकते थे। वे कह सकते थे कि इतनी दोपहर में लालटेन की क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा ज़रूर किसी काम के लिए लालटेन मंगवाई गई होगी। कोई मुझसे लड़ा नहीं। जब मैंने मीठा मंगवाया तो अंदर से नमकीन आ गई। मैं यह सोचकर चुप रहा, हो सकता है घर में कोई मीठी वस्तु न हो, इसलिए आपका सत्कार नमकीन से भी तो मैं कर सकता हूँ। इसमें घर वालों से क्या तकरार करना। आपस में विश्वास हो या जबरदस्ती तकरार ना की जाए तो झगड़े की स्थिति ही नहीं आती। उस आदमी को हैरानी हुई। वह समझ गया कि कबीर ने उसे समझाने के लिए ही यह सब किया था। कबीर ने उसे फिर समझाया कि घर और समाज में आपसी विश्वास और तालमेल से ही काम चलता है। एक से गलती हो तो दूसरा संभाल ले और दूसरे से गलती हो तो पहला संभाल ले। यही खुशी का मूल मंत्र है। तो कैसी लगी कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।